Assalamu alaikum. My name is Saifullah. I welcome you all to the platform of Javed Publisher. अपनी आज की इस वीडियो में हम क्लास 3 कंप्यूटर स्टडीज़ के चैप्टर नंबर 2 एडवांस्ड MS पेंट के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम MS पेंट के कुछ एडवांस्ड फीचर को स्टडी करेंगे, उनके प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा टूल्स को सीखने की कोशिश करेंगे। चलिए चलते हैं अब चैप्टर की तरफ। Earlier, we have learned about the basics and drawing tools of MS Paint. Now, we are going to discuss about some more advanced tools in Paint. After learning these tools, you can format the drawings, change the look and orientation of the images. Now, let us explore these features of MS Paint. The first one tool, Color Picker tool. The Color Picker tool helps you pick a color from one part of the figure and fill the same color in any other part of the drawing. इस टूल की मदद से आप अपनी ड्राइंग के किसी भी हिस्से के कलर को पिक करके अपने कलर बॉक्स में ऐड कर सकते हैं। फिर उस पिक किए गए कलर को आप अपने ड्राइंग के किसी भी दूसरे हिस्से में फिल कर सकते हैं। इसके स्टेप्स हैं। द स्टेप्स टू यूज द कलर पिकर टूल आर: ऑन द होम टैब इन द टूल्स ग्रुप क्लिक ऑन कलर पिकर। ये कलर पिकर एक ड्रॉपर की शक्ल का होगा। स्टेप 2, क्लिक ऑन द रिक्वायर्ड कलर इन द ड्राइंग दैट यू वांट टू सेट एज द फोरग्राउंड कलर और राइट क्लिक द कलर इन द ड्राइंग इफ यू वांट टू सेट इट एज द बैकग्राउंड कलर। लेफ्ट क्लिक करने से फोरग्राउंड कलर जबकि राइट क्लिक करने से बैकग्राउंड कलर में सेलेक्ट हो जाएगा। नाउ यू कैन यूज द कलर पिकर टूल टू पिक अ कलर फ्रॉम द ड्राइंग and fill it in another shape. For example, pick a color from a leaf, select the fill with color tool and fill it in the background. Teachers लैब में अपने बच्चों को पिकर टूल का इस्तेमाल ज़रूर सिखाएं। पेंटिंग के एक हिस्से से कलर्स को पिक करके उसको फोरग्राउंड और बैकग्राउंड दोनों कलर्स में अप्लाई करना ज़रूर सिखाएं। Our next tool is मैग्नीफायर टूल। मैग्नीफायर टूल आपकी पेंटिंग के किसी भी हिस्से को जूम इन और जूम आउट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। द मैग्नीफायर टूल इज़ यूज्ड टू जूम इन एंड आउट ऑन अ पार्ट ऑफ द ड्राइंग। द स्टेप्स टू यूज द मैग्नीफायर टूल आर: स्टेप 1, ऑन द होम टैब इन द टूल्स ग्रुप क्लिक ऑन द मैग्नीफायर टूल। स्टेप 2, मूव द मैग्नीफायर एंड लेफ्ट क्लिक टू जूम इन ऑन द पार्ट ऑफ द ड्राइंग। लेफ्ट क्लिक करने से आपकी ड्राइंग का वो हिस्सा जूम इन हो जाएगा, जबकि राइट क्लिक करने से आप उसी हिस्से को जूम आउट भी कर सकते हैं। हमारा अगला टूल है द सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल्स आर यूज्ड टू सेलेक्ट ड्राइंग और अ पार्ट ऑफ ड्राइंग एंड परफॉर्म वेरियस ऑपरेशंस ऑन द सिलेक्टेड पार्ट लाइक कट, कॉपी, रीसाइज एंड रोटेट और फ्लिप। सिलेक्शन टूल की मदद से आप अपनी ड्राइंग के किसी भी हिस्से को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसको सिलेक्ट करने के बाद आप उसमें कॉपी, कट, रीसाइज या रोटेशन के टूल्स को परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल। रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल रेक्टेंगल्स शेप को सिलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। दिस टूल इज़ यूज्ड टू सिलेक्ट अ रेक्टेंगुलर शेप्ड एरिया ऑफ एन इमेज। The steps to use the rectangular selection tool are: on the home tab in the image group, click on the arrow and select. Select the rectangular selection option from the list. इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद आपके कर्सर को प्लस के साइन में बदल दिया जाता है। उसके बाद आप अपने ड्राइंग के जिस भी हिस्से पर उसको क्लिक और ड्रैग करेंगे वो हिस्सा सिलेक्ट हो जाएगा। Click and drag over the area of the drawing which you want to select. You can see a dotted box around the selected area. अब आप इस selected area को कट, कॉपी, रीसाइज या रोटेट भी कर सकते हैं। हमारा अगला टूल है फ्री फॉर्म सिलेक्शन टूल। The free form selection tool is used to select an irregular area of a drawing. फ्री फॉर्म सिलेक्शन टूल भी रेक्टेंगुलर की तरह ही काम करता है, लेकिन ये रेक्टेंगुलर शेप को सिलेक्ट करने के बजाय आप इसको किसी भी तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं, इसीलिए इसको फ्री फॉर्म सिलेक्शन टूल कहा जाता है। इसके स्टेप्स:
On the Home tab, in the Image group, click on the arrow on Select. Select the Free Form Selection option from the list. Click and drag the mouse irregularly over the area of the drawing which you want to select. अपने एरिया को सिलेक्ट करने के लिए आप फ्री फॉर्म सिलेक्शन को सिलेक्ट करने के बाद जिस भी एरिया को सिलेक्ट करेंगे आप उसको ड्रैग, कॉपी, कट या रिसाइज भी कर सकते हैं. After completion, as you release the mouse, the irregular selection will convert into a rectangular selection. टीचर्स बच्चों को दोनों टूल्स का फ़र्क ज़रूर सिखाएं और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस भी करवाएं. Select all tool. The Select all selection tool is used to select the entire drawing. आपकी ड्राइंग का मुकम्मल हिस्सा इस टूल की मदद से सिलेक्ट किया जा सकता है. फिर आप उसको रीसाइज, रोटेट, फ्लिप, कट, कॉपी या पेस्ट कुछ भी कर सकते हैं. द स्टेप्स टू यूज द सेलेक्ट ऑल सिलेक्शन टूल आर ऑन द होम टैब इन द इमेज ग्रुप. क्लिक ऑन द एरो ऑन सेलेक्ट. Select the Select All Selection option from the list. The entire drawing will be selected. अब आप इस selected drawing को मूव कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं और इसको रिसाइज भी कर सकते हैं. हमारा अगला टूल है मूविंग द सिलेक्शन. अपने selected पार्ट को मूव करने के लिए आप इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं. The selected part can be dragged to a new location. The steps to move the selected part of the drawing are: select the part of the drawing which is required to be moved. आप इसको rectangular, free form या select all tool से भी इस्तेमाल कर सकते हैं. Bring the mouse cursor inside the selection. The mouse cursor converts into four-sided arrow. Drag the selected part to the new location. जैसे ही आपका कर्सर four-sided arrows में बदलेगा आप उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव करवा सकते हैं. हमारा अगला टूल है कॉपी एंड पेस्ट द सिलेक्शन. हम अपने सेलेक्ट किए गए ड्राइंग के एरिया को कॉपी और पेस्ट भी कर सकते हैं. कॉपी और पेस्ट में आपका सेलेक्ट किया गया एरिया दोनों जगह पर मौजूद रहता है. द सेलेक्टेड पार्ट कैन बी कॉपीड एंड पेस्टेड टू अ न्यू लोकेशन. द स्टेप्स टू कॉपी एंड पेस्ट द सेलेक्टेड पार्ट ऑफ द ड्राइंग आर: Step 1. Select the part of the drawing which is required to be copied. Step 2. Click on copy in the clipboard group. कॉपी करने के लिए आप Ctrl+C का बटन भी इस्तेमाल कर सकते हैं. ड्राइंग का एरिया कॉपी करने के बाद आप इसको अपनी रिक्वायर्ड जगह पर जाकर पेस्ट कर सकते हैं. और पेस्ट करने के स्टेप्स हैं: Now click on the paste option in the clipboard group. The selected part of the drawing is pasted on the top left corner of the drawing area. Put the mouse cursor on the pasted part and click and drag it to the desired location. Paste करने के बाद आपकी selected और copied part का वो हिस्सा आपकी drawing के शुरू में चला जाएगा. फिर आप उसको अपने कर्सर की मदद से कहीं भी ड्रैग कर सकते हैं. पेस्टिंग के लिए आप Ctrl+V का बटन इस्तेमाल कर सकते हैं. कट एंड पेस्ट द सिलेक्शन. कट और पेस्ट सिलेक्शन की मदद से आप अपनी सेलेक्ट की गई ड्राइंग के पार्ट को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवा सकते हैं. कॉपी पेस्ट और कट पेस्ट में फ़र्क ये है कि कॉपी पेस्ट दोनों जगहों पर उस ड्राइंग को पेस्ट कर देगा, जबकि कट पेस्ट पहली जगह से उसको नई जगह पर शिफ्ट कर देगा और पहली जगह से वो हिस्सा ख़त्म हो जाएगा. इसके स्टेप्स देखते हैं. द सेलेक्टेड पार्ट कैन बी कट एंड पेस्टेड टू अ न्यू लोकेशन. द स्टेप्स टू कट एंड पेस्ट द सेलेक्टेड पार्ट ऑफ द ड्राइंग आर: select the part of the drawing which is required to be cut. Click on cut in the clipboard group. Now click on paste in the clipboard group. The selected part of the drawing is pasted on the top left corner of the drawing area. Put the mouse cursor on the pasted part, click and drag it to the desired location. Teachers, बच्चों को कट पेस्ट और कॉपी पेस्ट का फ़र्क ज़रूर सिखाएं. दोनों के प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करवाएं ताकि बच्चे ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकें कि कॉपी पेस्ट और कट पेस्ट किस तरह काम करता है.
रिसाइजिंग द सिलेक्शन, अपने सिलेक्ट किए गए पार्ट को आप इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं। द सिलेक्टेड पार्ट कैन बी रीसाइज्ड, इंक्रीज्ड और डिक्रीज। रिसाइज मीन्स टू चेंज इट्स एक्चुअल साइज। अपने सिलेक्टेड पार्ट को रीसाइज करने के लिए आप इन स्टेप्स को फॉलो करें। द स्टेप्स टू रिसाइज द सिलेक्टेड पार्ट ऑफ द ड्राइंग आर: select a part of a drawing, bring the pointer on the corner or edge of the selection. Click and drag the mouse to increase or decrease the selected part. Or you can also click on resize in the image group. The resize and skew dialog box appear. आप इसको मैन्युअली भी कर सकते हैं। Now give numeric value as per your requirement in the horizontal and vertical text boxes. Click on the OK button. The selected part will be resized. इन स्टेप्स को फॉलो करके आप अपनी इमेज को रीसाइज कर सकते हैं। रोटेट और फ्लिप टूल, इस टूल को इस्तेमाल करके आप अपनी सिलेक्टेड पार्ट को 90 डिग्री, 180 डिग्री, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल फ्लिप या रोटेट भी कर सकते हैं। चलिए चलते हैं और सीखते हैं इसके स्टेप्स। द रोटेट और फ्लिप टूल इज यूज्ड टू रोटेट द होल ड्राइंग और अ सिलेक्टेड पार्ट ऑफ द ड्राइंग। द स्टेप्स टू रोटेट और फ्लिप अ ड्राइंग आर: select the image, a drawing, click on the rotate option in the image group, select the required option, for example rotate right 90 degree. The image will be rotated according to the option. Teachers इस टूल को यूज करके बच्चों को 90 डिग्री, 180 डिग्री, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फ्लिपिंग भी ज़रूर सिखाएं। अब हम सीखेंगे कि कैसे हम MS Paint में एक न्यू फाइल को ओपन कर सकते हैं। How to open a new file? Click on the File menu tab. Click on a new option. A new blank drawing white area appears in the Paint window. You can also use shortcut keys Ctrl+N. Ctrl को दबा कर रखने के साथ जब आप N को दबाएंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। नया ओपन होने वाला हर पेज अनटाइटल्ड के नाम से शुरू होगा। आप उसको अपनी मर्जी का नाम भी दे सकते हैं। अपनी ड्राइंग मुकम्मल करने के बाद उसको सेव ज़रूर करें। सेव करने के स्टेप्स: स्टेप 1, क्लिक ऑन द फाइल मेन्यू टैब, क्लिक ऑन सेव। द सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर्स. Type the file name in the file name box. Click on the save button. अपनी सेव्ड फाइल को दोबारा से ओपन करने के लिए आप इन स्टेप्स को फॉलो करें। क्लिक ऑन द फाइल मेन्यू टैब, क्लिक ऑन द ओपन ऑप्शन. The open dialog box appears. Select the file name from the list. Click on the open button. इन स्टेप्स को फॉलो करके आप अपनी मौजूदा पिक्चर्स को MS Paint में ओपन कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे कि कैसे हम इस ड्राइंग को अपनी वॉलपेपर का हिस्सा बना सकते हैं। सेटिंग इमेज और ड्राइंग एज वॉलपेपर. इन पेंट यू कैन सेट योर ड्राइंग एज द वॉलपेपर ऑन द डेस्कटॉप. लेट्स डू इट प्रैक्टिकली. स्टेप 1, ड्रॉ अ पिक्चर. स्टेप 2, सेव योर ड्राइंग. Step 3, click on the File menu tab and click on the Set as Desktop Background option. Close the Paint window by clicking on the File menu tab and then clicking on Exit. Your drawing appears on the desktop as the wallpaper. Teachers बच्चों की ड्राइंग्स बनवाकर उनको डेस्कटॉप पर ज़रूर अप्लाई करवाएं। चलिए चलते हैं और एक छोटा सा क्विक रिव्यू करते हैं इसी चैप्टर का। द मैग्नीफायर टूल इज यूज्ड टू व्यू अ पिक्चर इन द मैग्नीफाइड फॉर्म. द रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल इज यूज्ड टू सेलेक्ट अ रेक्टेंगुलर एरिया ऑफ एन इमेज. द फ्री फॉर्म सिलेक्शन टूल इज यूज्ड टू सेलेक्ट अ पार्ट और द कंप्लीट ड्राइंग इन अ फ्री फॉर्म शेप. यू कैन मूव, कॉपी और रिसाइज द सिलेक्टेड इमेज. तो व्यूवर्स, ये था हमारा क्लास 3 कंप्यूटर स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 2
उम्मीद करता हूँ कि आपको MS Paint के एडवांस टूल्स को यूज़ करना भी अब आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।